बात करेंगे गुना की द बर्निंग बस की। गुना में बीती रात भीषण सड़क हादसा हो गया। बस और डंपर की टक्कर के बाद यात्री बस में आग लग गई। हादसे में 13 यात्री जिंदा जल गए, जबकि 16 घायलों को जिला अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक सिकरवार ट्रेवल्स की बस शाम 7:30 बजे गुना से अरोन के लिए रवाना हुई। इस दौरान बस में तकरीबन 30 यात्री सवार थे। गुना से करीब 10 किलोमीटर दूर बजरंगगढ़ से आगे दोहाई मंदिर के पास घाटी चढ़ते समय सामने से आ रहे डंपर ने यात्री बस में सामने से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बस पलट गई। अंदर बैठे यात्री बस के अंदर ही दबे गए। बस में दबे यात्री मदद के लिए चीख पुकार मचाने लगे। इसी दौरान बस में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते बस आग के शोले में तब्दील हो गई। यानी आग के गोले में आप बात करें, किसी तरह 16 यात्री जान बचाने में सफल रहे। बस में सवार 12 यात्री जिंदा जल गए। एक डंपर का ड्राइवर जला है। स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस और प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम को दी है। इसके बाद मौके पर कलेक्टर और एसपी पहुंचे और राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया। सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं हादसे की सूचना पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजे का ऐलान किया। साथ ही घटना की जांच के आदेश दिए गए। कुछ देर बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव गुना पहुंचेंगे, घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे और घायलों से मुलाकात करेंगे। तो अब से थोड़ी देर में ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव गुना पहुंच जाएंगे। 9:30 बजे उन्हें फ्लाइट लेनी थी। हरप्रीत कौर री ने उनसे पूरा अपडेट लेते, पूरी जानकारी लेते हैं। हरप्रीत, बताइए, हमारे दर्शकों को अपडेट दीजिए। कुछ देर बाद ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिला चिकित्सालय गुना पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही घायलों का भी हालचाल वो लेंगे और इस पूरी घटना की जांच के आदेश देर रात मुख्यमंत्री ने दिए हैं। लेकिन एक बात फिर वही बात सामने आ रही है, IBC 24 के हाथ वो दस्तावेज लगे हैं जिसमें इस बस की ना तो फिटनेस है, ना ही टैक्स है, ना ही ये वैलिड है और करीबन एक बड़ी खामियों के साथ ये बस सड़क पर दौड़ रही थी और घटना हुई और इसने करीबन 13 लोगों की जान ले ली। इस घटना के लिए साफ तौर पर जो परिवहन विभाग है वो दोषी नजर आ रहा है, क्योंकि जो बस के प्रमाण पत्र यहाँ पर सामने दस्तावेज सामने आए उसमें साफ देखा जा सकता है कि बस का परमिट खत्म हो चुका है, बस की फिटनेस नहीं है, बस का इंश्योरेंस नहीं है और ये तमाम चीजें हुए करीबन 1 साल से ज्यादा का समय है। लेकिन उसके बावजूद बस सड़क पर दौड़ रही थी, चल रही थी और ये भी बात सामने आई है कि क्षमता से अधिक सवारियां इसमें भरी हुई थी। डंपर की टक्कर मारने के बाद बस पलटी है, कुछ लोग बाहर निकले हैं और अचानक बस में ब्लास्ट हुआ। हादसा इतना विभत्स था कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब कुछ शव निकाले गए तो वो आपस में चिपके हुए थे। उसके साथ ही कुछ शवों के अंग गिर चुके थे वहां पर। इतने बुरा जो स्थिति थी, नजारा था, वो वहां पर सामने आया। क्षेत्रीय लोगों ने मौके पर फौरन पुलिस को सूचना दी। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी थी। अभी भी 18 से ज्यादा लोग गुना जिला चिकित्सालय में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। 13 लोगों की मौत की पुष्टि पुलिस कर चुकी है, जिसमें 12 लोग बस में सवार थे जिनकी जलने से मौत हुई और एक जो डंपर था, जिस डंपर ने टक्कर बस को मारी, उस डंपर का चालक है। और यहाँ अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 9 से ज्यादा लोग मिसिंग हैं, यानी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसके साथ ही शव पूरी तरह जले हुए हैं और डीएनए से अब इनकी मिलान जो पहचान है वो यहाँ पर पुलिस करवाएगी। फिलहाल मुख्यमंत्री कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं। जिला चिकित्सालय में लोगों की खासी भीड़ लगी हुई है और 18 से ज्यादा लोग जो गंभीर रूप से जले हैं वो जिंदगी और मौत से यहाँ पर जूझ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर एक बार फिर यहाँ पर अधिकारियों, प्रशासन और विभाग की जो लापरवाही है उसने इतने सारे लोगों की जान ले ली। सोचिए हादसा कितना दर्दनाक और बीभत्स था कि हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर रीन ये बता रही हैं कि डेड बॉडीज की पहचान नहीं हो पा रही है। अब डीएनए से पता चलेगा, डीएनए जांच से, कि ये डेड बॉडी किसकी है। और दूसरी बात, एक और जानकारी हरप्रीत कौर रीन ने दी है
आपको अहम बात यह है कि 9 लोग मिसिंग हैं, यानी 9 लोगों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। 13 की मौत हो गई है, 16 हॉस्पिटल में एडमिट है और 9 के बारे में कुछ अता पता नहीं है, मिसिंग है, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और कुछ घायलों से हमारे संवाददाता ने बात की है, उनकी बात भी आपको सुनाते हैं। अचानक बस में आगे से डंपर आ गया और घटना हुई। बहुत सारे लोग मरे उस बस में, बहुत सारे जल गए, कुछ आते निकले। तो एकदम से गाड़ी ठुकी और थोड़ी देर मतलब ठुकने के बाद तुरंत ही हमारी बस पलट गई। बस पलटने के बाद 2 मिनट बाद जितनी सवारी निकल गई उतनी निकल गई, आगे से जितनी निकालनी थी उतनी निकाल दी। बस में पीछे से आग लगी तो आगे से जितने लोग निकल गए उतने निकल गए और कुछ बचे थे उनको पीछे से निकाला। कुछ नहीं, उसके बाद कम से कम आधा घंटे बाद तो पुलिस आई थी वहाँ पे। तब तक जितने भी लोग थे वो चीख के चिल्ला के जल चुके थे पूरी तरीके, और 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई। ये घायल हैं जो बता रहे हैं कि उस वक्त क्या स्थिति थी। आधे घंटे बाद बता रहे हैं कि पुलिस आ गई थी और 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहाँ पर पहुँची थी। जो आगे से निकल सके वो तो निकल गए, बाकी चीखते रहे, बिलखते रहे, रोते रहे और उसके बाद उसी में वो जल गए। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता ने कुछ लोगों से बात की है, वो भी बात आपको सुनाते हैं। मेन चीज़ तो क्या हमारे यहाँ सरकार गलत है। जो बस चल रही है, बस में इमरजेंसी गेट नहीं है, ठीक है, मेन चीज़। और जो 5 स्टार जो पानी वाली आई थी वो बहुत लेट आई, उसमें पानी नहीं था, ठीक है। किस लिए? मैं खुद डंपर के ड्राइवर को निकाल के आया हूँ। पुलिस वाला मेरे सिंह 2 स्टार उसने मेरे सिंह निकलवाया है। प्रशासन क्या कर रही है जी? और ये दिन की तस्वीरें हैं जब हमारे संवाददाता वहाँ पहुँचे। पहले रात में पहुँचे, उसके बाद ये दिन की तस्वीरें हैं और इस दौरान भी घटनास्थल का उन्होंने जायजा लिया और लोगों से बात भी की। सर, एक दर्दनाक हादसा हुआ है। आप यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर पहुँचे हैं, क्या कुछ यहाँ पर देखा है और क्या मजिस्ट्रियल जांच इसमें की जाएगी? ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है और अभी रात को ही घटना हुई है 8:40 के आसपास। डंपर और बस के बीच में टक्कर हुई है। तो अभी पहली प्राथमिकता तो प्रशासन की यही थी कि सभी जो घायल हैं उनको तत्काल इलाज हो जाए और दुर्भाग्यवश काफ़ी जो संख्या है जो मृतक की वो भी 13 है, एक डंपर और 12 बस के हैं। तो उनकी शिनाख्ती और जो दूसरी सारी प्रक्रिया है वो भी चल रही है। ऑलरेडी हमने रात को ही अपने डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी यहाँ भेज दिया था, वो आ गए थे। अभी सवेरे हम लोग भी पहुँच गए यहाँ, मौके को अभी देखा है और बाकी सारे जो दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं वो देख रहे हैं। अभी FIR कर दी गई है बस मालिक के खिलाफ और इसमें पाया गया है कि बस मालिक और ने गलत ढंग से इसका इस्तेमाल किया, इसीलिए 304 और 308 वगैरह भी जो भारतीय दंड विधान है उसकी लगाई गई है, धाराएं लगाई गई हैं। तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और मैंने पूरे प्रदेश में बता दिया है कि बगैर कागजात के, बगैर डॉक्यूमेंट दस्तावेज के कोई भी बस ना पाई जाए। तो एक अभियान भी चला दी है। तो हम लोग इंश्योर करेंगे कि इस प्रकार की घटना फिर से ना हो। इस घटना में और कौन कौन से जांच तथ्य हैं जिन पर अभी जांच जारी है? कई तथ्य हैं, जैसे ये बस जो है उसकी क्या पोजीशन थी, इसके फिटनेस और इन सब की। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड थे कि नहीं, क्यों चल रही थी। इनकी बाकी जो बसें हैं, जो बस ओनर की, उनकी भी पूरी की जांच की जाएगी और उसमें अगर कहीं भी कुछ गलत पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो जांच तो की ही जानी चाहिए। जिस तरह से इतना बड़ा ये हादसा हुआ है और बस की जो स्थिति है वो हमारे संवाददाता ने आपको अपडेट करी दी। ये खटारा बस थी, कंडम बस थी, किसी काम की नहीं थी। ना तो इसका फिटनेस ठीक था, रजिस्ट्रेशन खत्म था। और कैसे हादसा हुआ एक बार आपको हम बताना चाहेंगे। शाम 7:30 बजे सिकरवार ट्रेवल्स की बस गुना से अरोन के लिए रवाना हुई। बस में तकरीबन 30 यात्री सवार थे। अभी तो ये जानकारी है, सुसंदीप कह रहे हैं। गुना से करीब 10 किलोमीटर दूर दोहाई मंदिर घाटी के पास यह हादसा हुआ।
सामने से आ रहे डंपर से यात्री बस की टक्कर हुई। टक्कर लगते ही बस पलट गई। बस में बैठे यात्री फंस गए। बस में फंसे यात्रियों ने मदद के लिए चीख पुकार लगाई। आसपास के लोग मदद के लिए बस के पास पहुंचे और कुछ देर बाद बस में भीषण आग लग गई। आग ने बस को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड की सूचना दी। तुरंत फायर ब्रिगेड को। बस में जिंदा जलने से 13 लोगों की मौत हुई है और 16 लोग घायल हैं और 9 लोग मिसिंग हैं। तो गुना से बेहद दर्दनाक और बड़ी खबर इस वक्त निकल के आई है, जहां गुना में बीती रात भीषण हादसा हुआ है। बस और डंपर की टक्कर के बाद यात्री बस में आग लग गई। हादसे में 13 यात्री जिंदा जल गए, जबकि 16 घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक सिकरवा ट्रेवल्स की बस शाम 7:30 बजे गुना से आरोन के लिए रवाना हुई। इस दौरान बस में करीब 30 यात्री सवार थे। गुना से करीब 10 किलोमीटर दूर बजरंगगढ़ से आगे दोहाई मंदिर के पास घाटी चढ़ते समय सामने से आ रहे डंपर ने यात्री बस में सामने से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बस पलट गई और अंदर बैठे यात्री बस के अंदर ही दब गए। बस में दबे यात्री मदद के लिए चीख पुकार मचाते रहे, लगातार चिल्लाते रहे, लेकिन इसी दौरान बस में अचानक ही आग लग गई और देखते ही देखते बस आग के शोले में तब्दील हो गया। किसी तरह 16 यात्री जान बचाने में सफल रहे। बस में सवार 13 यात्री जिंदा जल गए। स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी और पुलिस और प्रशासन और फायर ब्रिगेड को इसकी पूरी सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर कलेक्टर और एसपी पहुंचे और राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू कराया। सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं हादसे की सूचना पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मृतकों के परिजन को 4-4 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही घटना की जाँच के आदेश भी दिए हैं। वहीं कुछ ही देर बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव गुना पहुंचेंगे और घटनास्थल का वो निरीक्षण करेंगे और घायलों से मुलाकात भी करेंगे। सत्रह लोग घायल हुए हैं और सभी घायलों का उपचार जिला अस्पताल में अभी चल रहा है और सभी घायल सुरक्षित हैं और खतरे से बाहर हैं। और इस घटनाक्रम में 13 लोग मृत हुए हैं। तो एक्सीडेंट का जो हुआ है इसमें दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें डंपर चालक की भी मृत्यु हो गई ऐसे एक्सीडेंट में। आपराधिक प्रकरण तो दोनों ही तरफ होगा और उसके बाद जो लापरवाहियाँ और बाकी चीज़ें रजिस्ट्रेशन में आएंगी उस हिसाब से हम अपनी सख्त कार्रवाई और समुचित धाराओं का उपयोग करेंगे। और चलिए इस खबर पर पूरी अपडेट के साथ हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर हमारे साथ जुड़ गई। हरप्रीत, आज सुबह से लगातार अब हम तक बनी हुई है और अपडेट इस पूरी खबर को लेकर पहुंचाती आ रही है। जांच पड़ताल के आदेश दिए गए, लेकिन घायलों को लेकर सबसे पहले स्थिति आपसे जानना चाहते हैं। क्या स्थिति घायलों को लेकर भी बनी हुई है? डॉक्टर्स का क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए गुना चिकित्सालय में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये वो वार्ड है जहां पर इस बस हादसे में जो लोग घायल हुए हैं उन्हें यहां पर भर्ती किया गया है। इनमें से हालांकि कुछ की हालत गंभीर है, लेकिन जिनकी हालत अभी ठीक है उन्हें यहां पर एडमिट किया गया है। प्रशासन, पुलिस की पूरी टीम यहां पर मौजूद है और अब से कुछ देर बाद ही यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुँचने वाले हैं। उन्होंने अपने जो 2 बड़ी बैठकें हैं, फिलहाल उन्होंने उनका टाइम लेट किया। 9:30 बजे से ये बैठक होनी थी, लेकिन उससे पहले अब मुख्यमंत्री डॉक्टर करेंगे मृतकों के परिजनों से, वो यहाँ पर बातचीत करेंगे। हम जो घायल हैं हम उनसे बातचीत करेंगे यहाँ पर कि आखिर कैसे ये हादसा हुआ और उस वक्त वो बस में मौजूद थे। आप बस में मौजूद थे, क्या हुआ था, घटना बताइए। जी मैम, बस में मौजूद था मैं। तो चलिए हमारे सहयोगी हरप्रीत से एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तकनीकी खराबी की वजह से उनकी आवाज हम तक पूरी तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हॉस्पिटल में इस वक्त तो मौजूद थी और परिजनों से उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की। और बड़ी बात तो यह है कि परिजन जो है यहाँ पर उनकी स्थिति नहीं है सही, लेकिन फिर भी वो अपनी जानकारी दे रहे हैं। तो हरप्रीत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ के, हरप्रीत परिजनों से आप बातचीत करी थी, कंटिन्यू कीजिए।
बताना चाहेंगे कि दो बड़ी खामियां सामने आई हैं। एक तो जो बस थी वो भाजपा नेता के नाम से है और दूसरा जो डंपर है वो कांग्रेस नेता के नाम से है और ये जो टैंकर है जो डंपर है ये टैंकर के नाम से नगर निगम से आवंटित है। हालांकि इस समय कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भी घायलों को देखने पहुंचे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि एक बड़ा हादसा है और हर बार हादसे के बाद शोक जताया जाता है लेकिन सख्ती नहीं होती। एक बार फिर इसने 13 लोगों की जान ले ली। देखिए, मैं मानता हूँ कि जो आप बोल रहे हैं कि जब कोई हादसा होता है तो उसके लिए प्रशासन को भी बहुत सख्त होना चाहिए और वाकई ये बहुत बड़ा जांच का विषय है क्योंकि काफ़ी लोगों की जान गई है। बड़ा एक्सीडेंट के कारण क्या बना, क्योंकि जिस रोड पे एक्सीडेंट हुआ है उस रोड पे कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता और क्या ओवर स्पीड के कारण एक्सीडेंट हुआ है या जो भी खामियां हैं, जैसा कि आपने बताया कि वो फिटनेस नहीं थी बस के इंश्योरेंस नहीं था और ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं था जो सड़क पर चलने लायक वो बस होती। आप कांग्रेस विधायक हैं, आप घायलों को देखने पहुंचे हैं, कुछ एक्शन की बात करेंगे सरकार से? सीएम आने वाले हैं आप। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये तो प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जैसे जो यात्री वाहन है उन सबको चेक थे, चल रही हैं, रोड पे चल रही हैं, उसको परिवहन विभाग को रेगुलर करना चाहिए। घायल भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। बस में जब आग लगी तो कितनी सवारियां उस समय मौजूद थी? सवारी फुल थी, सीटों पर जो बैठी हुई सवारी फुल थी। आप कहां से कहां पलटी और बस लोगों ने खुद को कैसे बचाया? तो बहुत मुश्किल से बचा पाया, लोग कांच वगैरह फोड़ा, फिर पीछे वाला ऊपर वाला जो है ना चद्दर था उसको मैंने बहुत मुश्किल से निकाला, उसके ऊपर से बाद में पीछे में निकला हूँ, इसलिए मतलब थोड़ा मेरा ज़्यादा ये आ गए हैं। बस में आग लग गई थी, बहुत सारे, क्या बस क्षमता से ज़्यादा भरी, जितनी सीटें थी ज़्यादा भरी थी? नहीं, बराबर ही भरी थी, वैसे ज़्यादा भरी हुई नहीं थी। तेज रफ्तार थी बस? नहीं, और तेज रफ्तार तो नहीं थी बस, लेकिन अब पता नहीं घट्टी पर थी तो एकदम पता नहीं चल पाया क्या था क्या नहीं था। बस पलटने के कुछ देर बाद आग लगी, अंदर बहुत सारे 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद ही आग लग गई उसमें। आप लोगों को स्थानीय लोगों ने वहां से निकाला, पुलिस मौके पे पहुंची थी क्या? मौके पुलिस नहीं पहुंची, फायर ब्रिगेड भी नहीं पहुंची वहाँ पर मौके पर, तो एम्बुलेंस ही बहुत देर बाद पहुंचा वहाँ पर। आप सुन सकते हैं कि एम्बुलेंस भी देर से पहुंची, पुलिस भी देर से पहुंची, प्रशासन भी देर से पहुंचा, फायर ब्रिगेड भी देर से पहुंची, लेकिन लोगों को जैसे ही घटना की जानकारी मिली वो फौरन मौके पर पहुंचे और उन्होंने इन लोगों को बचाने की कोशिश की है। फिलहाल ये वो वार्ड है जहां पर 18 से ज़्यादा लोगों को भर्ती किया गया है। देखा जा सकता है पैर में चोट है, उनके सिर में, दोनों हाथों में चोट, उन्होंने बचाने की कोशिश की लेकिन जिन लोगों को नहीं बचाया जा सका वो लोग मौत के मुंह में समा गए और देखा जा सकता है कि लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं क्योंकि एक ऐसा हादसा है जो विभाग की गलती के चलते, विभाग की खामियाजा जो विभाग की गलती का उसका लोगों को उठाना पड़ा और 13 लोगों की यहाँ पर मौत हुई। डॉक्टर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, जो घायल हैं उनकी क्या स्थिति है? घायलों का ट्रीटमेंट चल रहा है मैडम, वो जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो चल रहा है, जिसको एक्सरे इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है उनके संबंधित इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं और सभी टीमें ऑर्थोपेडिक सर्जन मेडिसिन लगे हुए हैं और अपना बेस्ट ट्रीटमेंट पे कर रहे हैं। और सर, कितने लोगों की मौत हुई है इस हादसे में? लगभग 13 लोगों की मौत हुई है। और जो घायल है उनकी संख्या कितनी है? लगभग 16 मरीज हैं। और 16 में से क्या कुछ गंभीर रूप से घायल हैं? 16 में से कोई गंभीर नहीं है और लोगों की जाँच चल रही है, अभी पेशेंट सब ठीक है, बात कर रहे हैं, खाना नाश्ता कर रहे हैं, वो लोग ठीक है। जो लोग बचे हैं सर, जो घायल हैं, उनमें क्या कोई बर्न केस है, कोई जला हुआ है? मैडम, एक पेशेंट बर्न है जिसको हाथों में और फिंगर्स पे बर्न है। हालत कैसी है उनकी? हालत ठीक है, स्टेबल है मैडम, स्टेबल है और प्रॉपर ट्रीटमेंट अंडर ट्रीटमेंट है। इसमें जो घायल हैं बच्चे, बड़े, महिलाएं, बच्चे भी हैं क्या इसमें? हाँ मैडम, एक बच्ची है छोटी, लगभग 6 साल के आसपास, उसको ऐसी कोई भारी चोट नहीं है, दर्द की शिकायत है, इसके लिए उचित उपचार चल रहा है। बिल्कुल देखा जा सकता है कि लोग मिलने आ रहे हैं, मरीजों के परिजन मिलने आ रहे हैं, दर्द से भरा हुआ है वो और रो रो कर वो अपना जो दर्द है वो यहाँ पर बयान कर रहे हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। हादसे में एक 6 साल की बच्ची भी बुरी तरह घायल हुई है और फिलहाल यहाँ पर अब इंतजार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ से अब कुछ देर बाद ही यहाँ पर पहुँचेंगे, घायलों से मिलेंगे, मृतकों के परिजनों से वो बात करेंगे। फिलहाल
डॉक्टर्स की माने तो जो 18 लोग घायल हैं उनमें जो हालत है उनकी हालत स्थिर है और फिलहाल उनका जो इलाज है इस वार्ड में जारी है। जी हरप्रीत, बिल्कुल हॉस्पिटल से तस्वीरें आपने हम तक दिखाई, बेहद दुखद एक घड़ी है उनके लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो परिजन थे और जो लोग घायल हैं उन्होंने भी आपसे बातचीत की और अपनी पूरी जानकारी आपके साथ उन्होंने साझा करी, तो एक बड़ी बात यहाँ पर है। लेकिन बेहद दुखद माहौल है पूरे प्रदेश के लिए। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और गुना में हुए बस हादसे वाली जगह पर IBC 24 की टीम आज सुबह भी पहुंची। ग्राउंड जीरो पर मौजूद लोगों से हमारे संवाददाता नीरज योगी ने चर्चा की। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। गुना में हुए दर्दनाक हादसे के ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही बस है जिसमें ये यात्री हैं जो वो सवार थे और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इस बस का आखिर क्या कुछ हाल हुआ है। बस जो है बिल्कुल कबाड़े में तब्दील हो गई है। आग लगने के बाद इसमें से चीख पुकार की जो आवाज़ें हैं वो आना शुरू हो गई थी। स्थानीय लोगों ने एक एक करके लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इसमें आग लगी कई यात्री इसमें फंसे रह गए और यही वजह है कि कई लोग इसमें जिंदा चिताएं जलकर खाक हो गई हैं। और जो लोग इसमें मौजूद थे कई लोग इसमें चीख पुकार करते रहे, लेकिन उन्हें बचाने की भरसक प्रयास के बावजूद वो इन आग की लपटों में यहीं जिंदा जल गए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बस के अंदर कोई भी ऐसी सामान नहीं बचा है जो सुरक्षित बचा है। पूरा बस जो है वो जलकर खाक हो चुका है और ये यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा क्या स्थिति बनी है। मैं चाहूँगा कि कैमरामैन ये जो घटना स्थल है, जो भी जवाबदार होगा उस किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं दुख की इस घड़ी में सभी मृतकों के परिवार के साथ हूँ। घायलों के लिए हमारी संवेदना है और उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से ऐसी कोई भी घटना होगी तो आगे उसको बहुत सख्ती से रोकेगा भी सही और भविष्य में ना हो इसके प्रबंध भी करेगा। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे और इसके पहले हमारे सहयोगी हरप्रीत हमारे साथ जुड़ी थी, जिन्होंने जानकारी दी थी कि बस कुछ ही देर में सीएम हॉस्पिटल पहुंचने वाले और यहां पर उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत की और घटना पर दुख तो जताया ही, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी जिम्मेदार है उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सभी इस बात का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं कि क्या कार्रवाई की जाती है और आखिर जिम्मेदार इस पूरे घटनाक्रम का कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त का है। और सीएम ने तो साफ तौर पर यह कह दिया है कि जांच पड़ताल के आदेश दे दिए गए हैं, जांच पड़ताल जारी है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अपडेट भी आप तक पहुंचाते रहेंगे और आज सुबह से ही लगातार IBC 24 भी आप तक इस खबर को लेकर पल पल की अपडेट, घायलों की स्थिति के लेकर अपडेट भी पहुंचा रहा है। कितने लोग थे गाड़ी में? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य खबरों का रुख करते हैं और एक के बाद एक 30 LPG सिलेंडरों में हुए ब्लास्ट से खंडवा का घासपुरा इलाका दहल उठा है। आपको बता दें कि इलाके के एक घर में अचानक आग लग गई, जिसके बाद यहां रखे LPG सिलेंडर फटने शुरू हो गए। यह धमाका इतना जोरदार था कि इसे जिसने भी सुना उसका दिल दहल उठा। इलाके में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में दमकल विभाग को हादसे की खबर दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने घर में लगी आग पर काबू पा लिया। घटनास्थल पर ब्लास्ट हुए सिलेंडरों का मलबा देखा जा सकता है। इलाके के लोगों का यह आरोप है कि घर में अवैध तौर पर गैस रिफिलिंग का काम किया जा रहा था और इसी दौरान धमाका हुआ। हादसे में 7 लोग घायल हुए, जिसमें से 2 की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इंदौर रेफर किया गया। बाकी घायलों का भी अस्पताल में इलाज जारी है। राजू भाई पवार और संजय भाई पवार का कारखाना है, चक्की भी है। अंदेशा हमको पहले ही था और वार्ड के आसपास के क्षेत्र के लोगों को पहले से ही था कि ये मौत के ढेर पे बैठे हुए हम लोग। इसको कई बार समझाने के बाद में भी ये एक ही बात बोलता था, आपसे जहाँ शिकायत करते बने कर लो शिकायत, मेरे को मेरी पूरी सेटिंग है। रही फिलहाल अभी की बात, तो इसके पास में घर में कम से कम अभी की तारीख में 100 से ऊपर टंकियाँ हैं, जिसमें तो 25-30 टंकियाँ तो ब्लास्ट हो चुकी है और जो खाली होगी वो जल चुकी है, 25-30 फूट चुकी है। और इसको समझाने के बाद में भी इसकी हरकतें नहीं हुई और आज देख लो पूरे वार्ड वालों की जान पे बनाई है। अभी गैस सिलेंडर के
फटने से घर में आग लगने की सूचना पर यहाँ आए थे और अभी उसमें ये सूचना है कि 2 लोग ज़्यादा घायल हैं, बाकी 2-3 लोग थोड़ा बहुत घायल हैं। बाकी आग पे काबू पा लिया गया है। अब वहाँ पर कोई खास वो नहीं बची है। फायर ब्रिगेड भी आ गई है, पूरा बल यहीं पर है और अब हम जांच कर रहे हैं कि आगे आग क्यों लगी, कैसे लगी, इस बात की जांच की जा रही है।